तुमने कभी देखा एक सीधी लकड़ी के डंडे को पानी में डाला? और तुम तब चकित होकर देखोगे, पानी में पहुंचते ही डंडा तिरछा दिखाई पड़ने लगता है। तिरछा हो नहीं जाता, खींच के देखो, सीधा का सीधा है। फिर पानी में डालो, फिर तिरछा दिखाई पड़ने लगता है। पानी उतनी विकृति तो ले आता है, सीधा डंडा तिरछा हो जाता है। बुद्धों के सीधे सीधे वचन भी तुम्हारे भीतर जाके बहुत तिरछे हो जाते, आड़े हो जाते, कुछ के कुछ हो जाते। तो शास्त्रों की बात तो दोयम, नंबर 2 मध्यम शास्त्र चिंतनम, अधमा तंत्र चिंता, और उससे भी अधम है तंत्र मंत्र यंत्र की चिंता, विधि विधान, यज्ञ हवन कुंड, पूजा पत्री, ये धर्म के नाम पर जो क्रियाकांड चलते हैं उन सब का नाम तंत्र। ये तो बिल्कुल ही गई बीती बात हो गई, ये तो बिल्कुल तृतीय कोटि की बात हो गई। लेकिन दुनिया इस तीसरी कोटि में उलझी। कोई सत्यनारायण की कथा करवा रहा है, कोई विश्व शांति के लिए यज्ञ करवा रहा है। अभी किसी तांत्रिक ने चंडीगढ़ में विश्व शांति के लिए यज्ञ करवाया, और यज्ञ हो जाने के बाद घोषणा कर दी कि यज्ञ सफल हुआ, विश्व में शांति हो गई। और 15 दिन बाद फिर दूसरा यज्ञ दिल्ली में करवाने लगे। वो जब खबर मुझे मिली तो मैंने कहा, आप किस लिए करवा रहे हो? दुनिया में तो शांति हो चुकी, वो तो चंडीगढ़ में यज्ञ जब हुआ तभी हो गई। अब ये कौन सी दूसरी दुनिया है जिसमें शांति करवानी? मगर फिर शांति करवा रहे हैं, और यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कसम खाई कि वो 120 यज्ञ करवा के रहेंगे, मतलब 120 बार दुनिया में शांति करवा के रहोगे। बहुत ज्यादा शांति हो जाएगी। आदमी को जिंदा रहने दोगे कि मार ही डालोगे? मरघट हो जाएगा। 120 बार शांति होती ही चली गई, होती ही चली गई, तो लोगों की सांसें निकल जाएंगी, शोरगुली बंद हो जाएगा, बोलचाल ही खो जाएगा। मगर ये क्रियाकांड, मैत्रेयी उपनिषद का ये वचन कहता है, अधमा तंत्र चिंता, अधम है तंत्र की चिंता। अब तो चिंतन भी ना रहा, चिंता हो गई। पहला तो था अचिंत्य तत्व का अनुभव, शास्त्र का चिंतन होता है, वो नीचे गिरना हुआ। और अब तो बात और बिगड़ गई, अब तो चिंतन से भी गिरे, अब तो चिंतन भी ना बचा, अब तो चिंता हो गई, अब तो परेशानी और बेचैनी आ गई, अब तो लोभ मोह का व्यापार शुरू हुआ, यह पालूं वह पालूं, गंदे ताबीज की दुनिया आ गई। और तीर्थों में भटकना अधम से भी अधम, जब तीर्थ भ्रांत धमाधम, और तीर्थों में भटकने को तो मैत्रेयी उपनिषद कहता है ये तो अधम से भी अधम, इसके पार तो गिरना ही नहीं हो सकता। कोई काशी जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कैलाश, कोई गिरनार, क्या पागलपन। परमात्मा भीतर बैठा और तुम कहां जा रहे? जिसे तुम खोजने निकले हो वो खोजने वाले के भीतर छिपा है, और जब तक तुम उसे कहीं और खोजते रहोगे, खोते रहोगे। जिस दिन सब खोज छोड़ दोगे और अपने भीतर ठहरोगे, आनंद में विश्राम करोगे, उस क्षण पालोगे। खोया तो उसे है ही नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर मौजूद ही है। एक क्षण को नहीं खोया, सिर्फ भूल गए हो, विस्मरण किया है। स्मरण भर की कोई आवश्यकता है, और ये स्मरण शायद किसी सद्गुरु के सत्संग में तो मिल जाए, लेकिन तीर्थों में क्या है? तीर्थ बने कैसे? कभी कोई सद्गुरु वहां था तो तीर्थ बन गए, लेकिन सद्गुरु तो जा चुका कभी का। बुद्ध कभी बोध गया में थे तो तीर्थ बन गया। अब सारी दुनिया से बौद्ध आते हैं बोध गया की यात्रा करने। क्या पागलपन है? कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का, कोई समझाए यह क्या रंग है मैखाने का। आंख साकी की उठे, नाम हो पैमाने का।